नहीं, कुछ नहीं सोच रहा मैं। सुनीता, तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या रूबी को हमें विदेश पढ़ने के लिए भेजना चाहिए था? नहीं नहीं, यूं ही, बस यूं ही पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। मुझे लगता है कि हमने उसको बाहर भेजकर सही नहीं किया। वैसे तो हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे जिंदगी में तरक्की करें और हमसे आगे निकलें। और एक बाप बाप हमेशा चाहता है कि उसका बच्चा उससे आगे निकले। पर सुनीता, मुझे इस चीज़ का डर है कि हमने जिस तरह से अपनी बेटी की परवरिश की है, जिस तरह से उसको पाला पोसा है, हर तरह के अच्छे से अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन दुनिया जो है ना आजकल की दुनिया, मुझे दुनिया पर भरोसा नहीं है। भले ही हमने उसको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छे से अच्छी परवरिश दी है, हर अच्छी बुरी बात समझाई है उसको, लेकिन न जाने क्यों, और मुझे दुनिया पे भरोसा नहीं। जिस तरह का ज़माना आ चुका है, संस्कार दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। और जब कोई बेटी घर से दूर जाती है ना, जब कोई बेटी पहली बार सात समंदर पार जाती है, उसको आज़ादी मिलती है, यही उसका असली इम्तिहान भी होता है। और माँ बाप के दिए संस्कारों की अग्नि परीक्षा यही होती है। किस तरह के लोगों में रहेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वहाँ के मॉडर्न आधुनिक दौर में वहाँ के तौर तरीकों में ढल जाएगी, और पता नहीं उन हालात में अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करेगी। और हमने अब तक जो भी जमा पूंजी थी, जो भी हमारी जमा पूंजी थी, जो हमने मेहनत से कमाया अब तक, मैंने सब कुछ मैंने अपनी बेटी के लिए लगा दिया है। बस भगवान से यही दुआ है कि हमारी बेटी कामयाब हो जाए, और जो हमारी मेहनत है वो भी रंग लाए। खैर, मैं एक बार बेटी से बात कर लूँ। हाँ रूबी बेटा, हाँ मैं बोल रहा हूँ। और बेटा, सब ठीक तो है वहाँ पर? आराम से हो, सब कुशल है ना? घर वर का अरेंज हो गया? और क्लासेस? अच्छा, क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। और बाकी वर्किंग का क्या रहा? वो अंकल तुम्हारे बता रहे थे कि तुमने काम की तलाश की थी और तुम्हें काम भी मिल गया है। सुबह की पता नहीं शाम की शिफ्ट बता रहे थे वो। देखो बेटा, एक बात कहना चाहूँगा मैं आपसे कि हमने इतनी दूर तुम्हें भेजा है, अपनी जमा पूंजी जो भी मेहनत की कमाई थी वो सब हमने जमा करके तुम्हें इतनी दूर भेजा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहाँ पे कुछ जाके कुछ भी करो। बेटा, कहीं कोई ऐसा कदम मत उठा देना कि जिसके लिए तुम्हें सारी उम्र पछताना पड़े, और फिर चाह कर भी हम तुम्हारी मदद न कर सके। बस इस बात का ध्यान रखना, बाप की पगड़ी की इज्जत तब तुम्हारे हाथों में है। जिस मकसद से तुम वहाँ पर गई हो, अपने मकसद में कामयाब होकर लौटना, यही एक बाप की दुआ है बेटा। खुश रहो, आबाद रहो। ठीक है, ओके बेटा, बाय।